हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका निष्कर्ष एजुकेशन पर, जहां पर हम आपको करा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी। देखिए, यहां पर मैथमेटिक्स के अंदर एक टॉपिक हम पढ़ चुके हैं जो कि संख्या पद्धति से था। अगला टॉपिक अब अपना रहेगा फ्रैक्शन को लेकर। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। देखिए क्या रहेगा इस टॉपिक में, आगे देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। भिन्न भिन्न आप चाहे तो इनको क्या कहते हो? फ्रैक्शन कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको फ्रैक्शन। देखिए फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन क्या होती है? भिन्न। देखिए, भिन्न के बारे में बताने से पहले चीजें को समझिए कि मान लीजिए आप घर पे हो और आप घर पे, जैसे आप 4 सदस्य हो आपके घर पे। आप हो, आपके बहन है, आपके भाई है, आपके मम्मी है, पापा है, आप कुल है 4 सदस्य हो मान लीजिए। अब मान लो आपके पापा मार्केट गए और वहां से एप्पल लेके आए। वहां से क्या लेके आ गए? एप्पल। ठीक है, अब आपको एप्पल पसंद होगा तो आपके लिए आपके पापा क्या लेके आ गए? वहां से मार्केट से एप्पल लेके आ गए। ठीक है, अब देखिए इस एप्पल को, मान लीजिए वो एक ही एप्पल लेके आए हैं, आप 4 सदस्य हैं। अब आप 4 सदस्य उस एप्पल को कैसे काटेंगे? उसके 4 इक्वल भाग करेंगे, 4 बराबर भाग करेंगे और एक एक भाग सारे लेकर उसको खा लेंगे। ठीक है, तो अब बताओ कि एक एक के पास कितना भाग आया? एक के पास एप्पल का कितना भाग आया? तो आप वो कैसे बताएंगे? देखिए, एक के पास कौन सा वाला भाग आया था? मान लीजिए आपकी बात करें तो आपने कौन सा वाला भाग आया? ये वाला पार्ट आपने एप्पल का खाया है। ठीक है, अब देख लीजिए, तो आपको अगर आपका भाग जो पूछा जाएगा इस पूरे एप्पल का कि आपने कितना भाग खाया है, तो आप बताएंगे कि आपने एक भाग खाया है। कितने भाग में से खाया है? 1 2 3 4। कितने किए थे? 1 2 3 और 4। 4 में से आपने एक भाग खाया है, तो 1/4 भाग आपने खाया है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके एप्पल के जो थे 4 टुकड़े कर दिए बराबर, और एक पार्ट कितना था जो कि आपके पास आया, आपके हिस्से में आया, तो वो था आपके पास 1/4। ठीक है, तो ये जो 1/4 भाग जो लिखा है यही भिन्न होती है। भिन्न क्या करती है कि किसी भी संख्या की या किसी भी वस्तु की जो है उसका एक पार्ट या एक भाग को अगर प्रदर्शित करना है, किसी संख्या या किसी वस्तु के एक भाग को अगर आपको प्रदर्शित करना है, तो आपको वो भिन्न के रूप में ही करना होता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए कि ये एक एप्पल है। अब इस एप्पल को आपने खाना था, तो आपने इसके 4 भाग किए। आपके घर में 4 सदस्य हैं। ठीक है, तो 4 भाग कर लिए, तो आपके हिस्से में कौन सा भाग आया? आपके हिस्से में 1/4 भाग ही आपको मिलेगा। ये तो है नहीं पूरा आपको मिलेगा, आपको कितना मिलेगा उसमें से? 1/4 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से। और आप पूछा जाए कि और बाकी फैमिली मेंबर्स को कितना मिला, आपको छोड़ दिया, आपका भाग तो आपने खा लिया। ठीक है, और सबको कितना मिला? तो 1 2 3, 3 भाग मिला। कितने में से मिला? 1 2 3 और 4, 4 में से मिला। तो इस तरीके से ये और बाकी फैमिली मेंबर जो आपके परिवार के सदस्य हैं उनको मिलने वाला हिस्सा हो गया। तो इस तरीके से भिन्न क्या करती है? भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज का कोई एक भाग निरूपित करती है। संपूर्ण चीज का क्या करती है? कोई भी एक भाग जो है वो निरूपित करती है। वो आपकी क्या कहलाती है? वो आपकी भिन्न कहलाती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं भिन्न में। देखिए, अब भिन्न की कुछ चीजें दिखाते हैं आपको कि भिन्न देखिए, भिन्न अलग अलग प्रकार की होती है, भिन्न के अलग अलग टाइप होते हैं। कौन कौन सी भिन्न होती है? देखिए, अब आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। चलिए, तो भिन्न की परिभाषा की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन। किसकी बात कर रहे हैं? डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन। देख लीजिए, इसकी बात करेंगे अब। डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन। देखिए क्या होती है भिन्न की परिभाषा। तो भिन्न बताया मैंने, भिन्न एक ऐसी संख्या होती है जो कि संपूर्ण चीज का, संपूर्ण वस्तु का एक भाग निरूपित करती है। क्या करती है? एक भाग को निरूपित करती है या वन पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। संख्या भिन्न एक ऐसी संख्या है। लिख लीजिए इसकी परिभाषा। देखिए क्या होती है भिन्न। भिन्न एक ऐसी संख्या है, चलिए लिखिए, भिन्न एक ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है
संख्या है जो क्या करती है, जो संपूर्ण वस्तु का भाग निरूपित करती है। क्या करती है, भाग, ये भाग डिवाइड वाला नहीं है, पार्ट वाला भाग है, ठीक है, पार्ट, भाग निरूपित करती है, निरूपित करती है। तो ये आपको मैंने उदाहरण से समझा दिया था कि भिन्न एक ऐसी संख्या होती है जो कि किसी वस्तु का संपूर्ण भाग, किसी वस्तु का जो संपूर्ण वस्तु का भाग निरूपित करती है। वो एक भाग भी कर सकती है, दो भाग भी, जैसे मैंने आपको एप्पल वाले एग्जांपल से समझाया था। दोबारा मैं बता देता हूं आपको। जैसे कि मान लीजिए एप्पल नहीं, आपके घर में मान लीजिए आपके पापा ने आपको 40 रुपए दिए, ठीक है। आप मान लीजिए आप घर में चार आप बहन भाई हैं, मान लो आप 4 बहन भाई हैं, ठीक है। आपके फादर ने आपको कितने दिए, 40 रुपए दिए। अब बताइए सबके पास कितना कितना पैसा आएगा, सब आप कर लेंगे, 4 जने कितने कितने पैसे ले लेंगे, 10-10 रुपए सभी ले लेंगे, ठीक है। सभी कितने कितने ले लेंगे, 10-10 रुपए ले लेंगे। अब आपसे पूछा जाए कि कुल का आपके पास कितना भाग आया, तो कितना भाग आया, ये रहा आपका भाग। तो 4 भाग किए तो एक भाग आपके पास आया कितने में से, 4 भाग में से। तो ये जो प्रदर्शित करने का तरीका होता है किसी संपूर्ण वस्तु का या किसी भी चीज का, किसी भी संख्या का, तो वो आपके पास क्या रहता है, भिन्न रहता है, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ भिन्न की। डेफिनेशन क्या होती है भिन्न की। अब फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। फ्रैक्शन इज अ नंबर, फ्रैक्शन इज अ नंबर which represent क्या रिप्रेजेंट करता है, which represent a part of whole thing। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन इज अ नंबर विच रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल थिंग्स। मतलब कि संपूर्ण वस्तु का एक पार्ट या अनेक पार्ट अगर आपका कोई संख्या रिप्रेजेंट करती है तो वो क्या कहती है, उसको भिन्न कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं भिन्न आपको समझ आ गया होगा। भिन्न की परिभाषा आप लिख लीजिएगा। भिन्न एक ऐसी संख्या है जो संपूर्ण वस्तु का भाग निरूपित करती है। भिन्न एक ऐसी संख्या है जो संपूर्ण वस्तु का कोई भाग निरूपित करती है। ठीक है, संपूर्ण वस्तु का यहां जोड़ लीजिए, कोई भाग निरूपित करती है। चलिए, संपूर्ण वस्तु का कोई भाग निरूपित करती है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं भिन्न में। देखिए, अब भिन्न की आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं भिन्न के कुछ प्रकार होते हैं। अगला है अपना भिन्न के प्रकार। क्या है, भिन्न के प्रकार। देखिए कितने प्रकार की भिन्न होती है, देखो इधर। अब अगला है अपना भिन्न के प्रकार। भिन्नों के कर दीजिए, भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार आपको देखने। अब देखिए मतलब कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। क्या है ये, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शंस कर दे। चलिए, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों के प्रकार देखते हैं। अब भिन्न कितने प्रकार की होती है, देखिए इधर। भिन्न होती है आपके पास साधारण तरीके से 3 प्रकार की। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की भिन्न होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की आपके पास भिन्न होती है। अब देखिए कौन कौन सी होती है, 3 टाइप की होती है। 3 टाइप की होती है। ठीक है, 3 टाइप की आपके पास फ्रैक्शंस होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है आपके पास उचित भिन्न। क्या होता है, उचित भिन्न। देखिए उचित भिन्न, उचित भिन्न। दूसरा होता है अनुचित भिन्न। क्या होता है, अनुचित भिन्न। देखिए अनुचित भिन्न। और तीसरा आपके पास जो प्रकार होता है भिन्न का, वो होता है कौन सा, मिश्रित भिन्न। कौन सा वाला आ गया अब, मिश्रित भिन्न। देखिए
ये होता है तीसरा वाला मिश्रित भिन्न। ठीक है, ये 3 टाइप की आपके पास भिन्न होती है। इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार इनके नाम। 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन होते हैं, 3। तो कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए क्या होता है एक प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, चलो तीसरा क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तीसरा क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तीसरा आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये 3 प्रकार के आपके पास भिन्न होती है। कौन कौन सी होती है देख लीजिए। उचित भिन्न होती है, और उसके बाद उचित भिन्न होती है, उसके बाद अनुचित भिन्न होती है, और एक होती है मिश्रित भिन्न। इंग्लिश में देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कितने होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। तो इस टाइप से आपके पास 3 तरीके की भिन्न होती है। अब आगे देखिए, इनको एक एक करके पढ़ते हैं कि किस तरीके से क्या भिन्न का क्या होती है उचित भिन्न, अनुचित भिन्न किसको कहते हैं। तो एक एक करके इनको विस्तार से अब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे। अब आ जाते हैं उचित भिन्न पे। उचित भिन्न क्या होती है? मैंने बताया आपको उचित भिन्न। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न होती क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। लिख लीजिए इसको, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए क्या होती है उचित भिन्न, क्या होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देख लीजिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भिन्न जो होती है, भिन्न की जो परिभाषा लिखी थी, ऐसी संख्या होती है जो निरूपित करती है किसी वस्तु का संपूर्ण भाग। अब जो पढ़ाया था वहां पे मैंने बताया था आपको कि जो भिन्न होती है, अब देखिए जैसे आपने कोई भाग लिखा था, वो कैसे लिखा था? 1/4। इस तरीके से आपने कोई भाग लिखा था कि 1/4 आपके पास हिस्सा आया था। आपने सेब खाया, उसका कितना हिस्सा आपको मिला? आपको मिला था 1/4 हिस्सा। ठीक है, तो देखिए जो भिन्न होती है, यहां पे लिखिए अब भिन्न को किस रूप में लिखते हैं आप? P/Q के रूप में लिखते हैं। P/Q के रूप में लिखते हैं, लिखते हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस आर written in the form कौन सी? P/Q। ठीक है, तो जो भिन्न होती है उसको आपको P/Q के रूप में लिखना होता है। जैसे कि मान लीजिए P/Q कहने का मतलब क्या है? इधर देखो, जैसे आपने लिखा था 1/4, तो 1/4 में P की जगह आपने क्या लिखा? 1, और Q की जगह क्या लिखा हुआ आपने? 4। तो इस तरीके से P/Q के रूप में लिखा जाता है भिन्नों को। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें। अब आते हैं अपन जो पढ़ रहे थे भिन्नों के प्रकार। अब उचित भिन्न क्या होती है? जो भिन्न मैंने बताया आपको कि P/Q के रूप में भिन्नों को लिखा जाता है। ठीक है, कौन सी रूप में लिखा जाता है भिन्नों को? P/Q के रूप में भिन्नों को लिखा जाता है। देखिए P/Q के रूप में भिन्नों को लिखा जाता है। अगर इसमें अब होगा क्या कि जो P है अगर वो Q से छोटा है, ठीक है, P है अगर वो Q से छोटा है, देखिए इन P/Q को कहते क्या है? देखिए इधर एक बार, जो P/Q होता है ना, इसको कहते हैं आप अंश बटा हर। क्या कहते हो आप? अंश बटा हर, अंश बटा हर कहते हो। ठीक है, तो इसमें होता है भिन्न में अंश बटा हर। अगर इंग्लिश में कहें तो ये होता है न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्या होता है? न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जो फ्रैक्शन होते हैं या भिन्न होती है उनको P/Q के रूप में लिखा जाता है। जिनको कि अंश बटा हर कहा जाता है उनको क्या कहते हैं? अंश बटा हर कहा जाता है, और न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में भिन्नों को लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। भिन्न को P/Q के रूप में लिखते हैं। जो P/Q होता है उसको आप क्या कहोगे? अंश बटा हर कहते हो। क्या कहते हो? अंश बटा हर, अंश बटा
हर के रूप में भिन्नों को लिखा जाता है। अंश क्या है आपके पास p है और हर क्या है q है, तो इस रूप में आपको लिखा जाता है। मान लीजिए जैसे आपने अभी लिखा, चलिए मान लीजिए जो अंश है, मान लीजिए आपने भिन्न लिखी 3/7, मान लीजिए 3/7 आपने एक भिन्न लिखी है, ठीक है। इस बार आपके एप्पल के कितने टुकड़े किए, 7 टुकड़े किए और आपको उसमें से 3 टुकड़े खाने के लिए मिले हैं, ठीक है, ये मान के चलिए। तो अब इसमें जो है आप मुझे बताइए अंश क्या है, इसमें आप मुझे बताइए अंश क्या है और मुझे बताइए हर क्या है, दोनों चीजें बताइए। अंश मतलब कि न्यूमरेटर क्या है और हर मतलब कि डिनोमिनेटर क्या है, बताइए दोनों क्या क्या होंगे। चलिए क्या होंगे दोनों, अंश बताइए। अंश न्यूमरेटर की बात करें तो क्या होगा, 3 होगा, 3 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो होता है वो आपके पास अंश है यानी कि न्यूमरेटर है, और नीचे वाला जो है आपके पास बेटा वो क्या है, डिनोमिनेटर है, ठीक है। ऊपर वाला क्या है, न्यूमरेटर है और नीचे वाला डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब पढ़ते हैं उचित भिन्न को। तो उचित भिन्न क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, जो आपके पास भिन्न p बटा q के रूप में होती है, यानी कि भिन्न होती है अंश बटा हर के रूप में। कौन से रूप में होती है भिन्न, अंश बटा हर के रूप में जो भिन्न होती है, या फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में आपके पास जो भिन्न होती है, उसमें अगर जो आपका हर है, आपका क्या है हर, वो अगर अंश से क्या हो, बड़ा हो, क्या हो, हर क्या हो, अंश से बड़ा हो, तो आपकी वो भिन्न क्या कहलाएगी, उचित भिन्न कहलाएगी। मतलब कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो अगर न्यूमरेटर से बड़ा है, डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर से बड़ा है, तो आपकी वो भिन्न क्या कहलाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन आपका वो कहलाने वाला है, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर p बटा q के रूप में देख लेते हैं, अगर जो q है वो p से बड़ा है, q क्या है, p से बड़ा है, तो ये सब आपके कौन से फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। कौन से फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं। चलो आपको ये समझ आ गया होगा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या रहेगा, कि जो भिन्न अंश बटा हर के रूप में होती है, अगर वहां पर जो नीचे वाला है हर या डिनोमिनेटर अगर आपका न्यूमरेटर से बड़ा है, यानी कि हर जो है वो अंश से बड़ा है, तो आपकी भिन्न क्या रहेगी बेटा, उचित भिन्न रहेगी। कौन सी भिन्न कहेंगे उसको, उचित भिन्न कहेंगे, ठीक है। चलिए इसकी परिभाषा लिखिए, अब समझ तो आप गए होंगे, अब लिख लेते हैं इसको थोड़ा बहुत। चलिए लिख लेते हैं। किसी भिन्न में, देखिए क्या है, किसी भिन्न में हर का मान अंश से क्या है, अंश से बड़ा है, तो वह भिन्न क्या कहलाएगी, आपकी उचित भिन्न कहलाएगी। क्या कहलाएगी, उचित भिन्न कहलाती है, उचित भिन्न कहलाती है, ठीक है। किसी भिन्न में हर का मान अंश से बड़ा है, तो वो भिन्न क्या कहलाएगी बेटा, वो भिन्न कहलाती है आपकी उचित भिन्न, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने p बटा q में अपनी भिन्न होती है, यानी कि अंश बटा हर के रूप में अपनी भिन्न लिखी जाती है, अंश बटा हर इस रूप में, इसको बटा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बटा, ठीक है। अंश बटा हर के रूप में आपकी भिन्न लिखी जाती है। अब मान लीजिए क्या कहा, मान लीजिए एक मैंने भिन्न लिखी 3/7, क्या लिखी मैंने, 3/7, तो बताइए क्या है जो मैंने 3/7 लिखा है, ये उचित है कि नहीं है, बताइए क्या है। अपनी परिभाषा को देखिए कि किसी भिन्न में अगर हर का मान अंश से बड़ा है, देख लीजिए अपनी परिभाषा, हर का मान अंश से बड़ा है, हर का मान अंश से बड़ा है, देखिए बड़ा है क्या, ये बड़ा है, 7 बड़ा है ना 3 से, तो इसका मतलब कि ये क्या है, आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये क्या है, आपका उचित भिन्न है। क्या है, ये आपका उचित भिन्न है, ठीक है। मतलब कि आपका जो अंश का मान है वो हर से छोटा है, या हर का मान है जो अंश से बड़ा है, ठीक है।
कैसे भी कह दीजिए, बात एक ही है। तो इसका मतलब यह है कि ये भिन्न आपकी क्या है, उचित भिन्न है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल आप आराम से मैं आपको बता दूंगा बाद में, पहले इंग्लिश में लिख लीजिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए, द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर is greater than numerator, then the fraction is proper। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी भिन्न में क्या है कि अगर किसी भिन्न में हर का मान अंश से बड़ा है या फिर अंश का मान हर से बड़ा है तो वो भिन्न आपकी होने वाली है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो चलिए उचित भिन्न के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, क्या रहते हैं। देखिए, मान लीजिए मैंने उदाहरण आप सब लिखता हूं, एग्जाम्पल उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या रहने वाले हैं आपके पास सामने। मान लीजिए 1/2 लिखा, और देख लीजिए 4/8 लिख दिया, और देख लीजिए 6/18 लिख दिया। तो ये सब उदाहरण जो है आपके ये क्या है, उचित भिन्न के उदाहरण है। ये सब एग्जाम्पल काय के हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन के हैं। अब इनमें आप सब देख सकते हैं कि जो है उचित भिन्न क्या है। देख लीजिए, इनमें आप आराम से बता पाएंगे कि 1 जो है वो 2 से छोटा है, 4 जो है वो 8 से छोटा है, 6 जो है वो 18 से छोटा है। तो मतलब कि जो हर है नीचे वाला हर है या डिनोमिनेटर है वो आपका अंश से बड़ा है। आपका किससे बड़ा है, अंश से बड़ा है। ठीक है, तो आपको ये उचित भिन्न समझ आ गया होगा। उचित भिन्न क्या होती है, जिसमें नीचे वाला बड़ा रहेगा ऊपर वाला छोटा रहेगा। देखिए यहां से ऐसे समझिए कि आपके पास एप्पल था, अब मान लीजिए एप्पल के 2 टुकड़े कर दिए, एप्पल के 2 टुकड़े कर दिए, एक आपने खा लिया, एक आपके बड़े भाई ने खा लिया। ठीक है, आपके पास एप्पल के 2 टुकड़े थे, एक आपने खा लिया, एक आपने अपने भाई को खिला दिया। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए आपके पास कितना हिस्सा आया, आप कहोगे मेरे पास एक हिस्सा आया 2 में से, इसमें से 2 में से आपके पास एक हिस्सा आया है। तो इस तरीके से आप कह दोगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात जो हो रही है वो प्रॉपर फ्रैक्शन की हो रही है, क्योंकि आप अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं, इसका मतलब क्या हुआ कि एक में से आपके पास 2 हिस्सा आया। ये क्या बात हुई, एक में से 2 हिस्सा कैसे आ सकता है। मान लीजिए कोई एक एप्पल है, बड़ा एप्पल है, ठीक है, अब पूरा आपने खा लिया, तो अब एक में से एक ही हिस्सा आ सकता है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन एक में से 2 हिस्सा कैसे आ सकता है। ठीक है, एक में से आप 2 हिस्सा कैसे खा लेंगे, 2 में से एक हिस्सा आपको मिल सकता है। समझ आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इस तरीके से ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अगर ऊपर वाला जो है नीचे वाले से छोटा होता है तो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं इसमें और अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न उसका विपरीत हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होने वाला है ये, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होने वाला है, अब देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। अनुचित भिन्न क्या होती है, अब अनुचित भिन्न उसका विपरीत हो जाएगा। विपरीत क्या होगा कि अगर जो अंश है वो हर से बड़ा हो जाएगा। इस बार अंश अगर हर से बड़ा हो जाएगा किसी भिन्न में, देखिए किसी भिन्न में यदि क्या है, अंश हर से बड़ा है, अंश हर से बड़ा है, हर से बड़ा है, तो वो क्या कहलाएगी, तो वह भिन्न क्या कहलाएगी आपकी, अनुचित भिन्न कहलाएगी। तो वो भिन्न अनुचित भिन्न कहलाएगी, अनुचित भिन्न कहलाती है। ठीक है, चलिए तो वो भिन्न आपकी क्या कहलाती है, अनुचित भिन्न कहलाती है। किसी भिन्न में यदि अंश हर से बड़ा है, देखिए आगे लिखिए इसमें, इन एनी फ्रैक्शन, इन अ फ्रैक्शन, ऐसे लिख लीजिए, इन अ फ्रैक्शन
न्यूमरेटर is greater than denominator, is greater than denominator, then the fraction is क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन इम्प्रॉपर, देन द फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर। ठीक है, डेफिनेशंस देख लीजिए आप। किसी भिन्न में यदि अंश हर से बड़ा है, क्या बड़ा है, अंश किससे बड़ा है, हर से बड़ा है। किसी भिन्न में यदि अंश हर से बड़ा है तो वह भिन्न अनुचित भिन्न कहलाती है। इन ए फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर क्या है आपका, डिनोमिनेटर से बड़ा है, देन द फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर। देख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए इसके, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल अगर कहूं, जैसे मान लीजिए 4/3, जैसे मान लीजिए 5/2, जैसे मान लीजिए 7/4। तो ये देखिए इन सब में क्या है आपका, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, अंश जो है वो हर से बड़ा है। तो ये सारी फ्रैक्शंस आपकी क्या कहलाने वाली है, अनुचित भिन्न कहलाने वाली है। क्या कहलाने वाली है, सब भिन्न आपकी अनुचित भिन्न कहलाने वाली है। देखिए प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ, कुछ भिन्न लिख रहा हूं मैं, आपको बताना है कौन सी प्रॉपर है कौन से इम्प्रॉपर है। देखिए फटाफट से, बताइए। अब इन भिन्न, ये भिन्न लिखे मैंने कुछ आपके सामने, प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ बोलते जाइए आप कि कौन सी भिन्न उचित है और कौन सी भिन्न अनुचित है। ठीक है, पहली वाली भिन्न को देखिए, इसको बताइए आपके पास ये जो भिन्न लिखी है मैंने, ये उचित है या अनुचित है, बताइए। ये उचित है या अनुचित है, ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, बताइए। तो इसका देखेंगे कि ऊपर वाला क्या होता है, अंश, और नीचे वाला क्या हो गया आपके पास, हर। नीचे वाला क्या होता है, हर। ऊपर वाला क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यही होता है। चलिए, तो अंश क्या होना चाहिए, हर से बड़ा है। अंश जो है हर से बड़ा है, तो ये कौन सी है आपके पास, ये है अनुचित भिन्न। कौन सी है, अनुचित भिन्न। ठीक है, ये कौन सी भिन्न है, अनुचित भिन्न है। ठीक है, अनुचित के ऊपर मैं ब्लैक वाला गोला कर रहा हूं, काला वाला, और उचित के ऊपर मैं लाल वाला कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए ये कौन सी होगी, अनुचित भिन्न। अब इसमें देखिए ये कौन सी वाली हो गई, ये है आपके पास उचित भिन्न। ये क्या है, उचित भिन्न है। ये क्या है, उचित भिन्न है। इसको देखिए कि इसमें ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, तो ये भी क्या है, उचित भिन्न है। इसके बाद ये देखिए इसमें ऊपर वाला छोटा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो ये भी क्या है, उचित भिन्न है। ये भी उचित भिन्न है, ये भी उचित भिन्न है। और वापस ये लास्ट वाले क्या आ गए आपके पास, अनुचित आ गए। लास्ट वाले क्या आ गए वापस से, अनुचित भिन्न आ गए। तो इस तरीके से आपको छांटना है, मान लो तो आप आराम से छांट लेंगे कि कौन सी भिन्न उचित है और कौन सी अनुचित है। जिस भिन्न में ऊपर वाली संख्या जो है वो अगर बड़ी आ रही है तो वो अनुचित है, ऊपर छोटा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में प्रार्थना होती है, तो पहले किसको खड़ा करते हैं, पहले छोटे को खड़ा करते हैं। ठीक है, तो पहले को छोटे को खड़ा करेंगे, फिर उससे बड़े को खड़ा करेंगे, ऐसे करते हैं। तो यहां भी यही देखिए, उचित उसको कहेंगे, उचित उसको कहेंगे जिसमें पहले छोटे को रखेंगे, प्रॉपर उसको कहेंगे जिसमें पहले वाला स्मॉलेस्ट पहले आएगा। ठीक है, इम्प्रॉपर प्रॉपर किसको कहेंगे, जिसमें पहले छोटा आएगा, पहले स्मॉल वाला नंबर आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं भिन्नों के बारे में। एक भिन्न का प्रकार और देखा था, मिश्रित भिन्न। क्या होता है ये, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न को देखिए बच्चों, मिश्रित भिन्न का मतलब होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होता है ये, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखिए क्या होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्न होता है, देखिए अलग तरीके की भिन्न होती है। इसका जो रूप होता है आपके पास वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, इसमें एक एक्स्ट्रा होता है, और इस तरीके से जो भिन्न होती है जिसको कि आप मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, इसको आप क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मिश्रित भिन्न होती है क्या होती है, देखिए ऐसे भिन्न जिसके दो भाग होते हैं, उन भागों में से एक भाग तो पूर्ण होता है और दूसरा भाग उचित भिन्न में होता है। पहली बात तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन रहता है, जो मिश्रित भिन्न रहती है, उसमें आपको दो भाग मिलने वाले हैं, जैसे मैंने लिखा है इस तरीके से, एक तो ये रहा और एक ये रहा। आपको हमेशा क्या कितने भाग मिलने वाले, दो भाग मिलने वाले। अब उन दो भागों में से एक तो क्या रहेगा, एक तो आपकी पूर्ण संख्या रहने वाली,
एक तो आपकी कौन सी संख्या आपके पास, एक तो पूर्ण संख्या रहने वाली है। उन दो भागों में से एक तो आपका पूर्ण रहता है और दूसरा आपके पास जो रहेगा, देखिए मिक्स फ्रैक्शन के दो भाग होते हैं। कितने भाग रहेंगे मिक्स फ्रैक्शन के? दो भाग रहते हैं। इसके दो भाग में होती है। कितने भाग में? दो भाग में होती है। ठीक है, टू पार्ट्स में होती है। कितने पार्ट्स में? मिक्स फ्रैक्शन आर इन टू पार्ट्स। ठीक है, अब टू पार्ट्स जो होते हैं वो आपके पास समझ लीजिए, लिखा बाद में दूंगा। टू पार्ट्स जो होते हैं वो देख लीजिए कैसे होते हैं। तो दो पार्ट होंगे। देखिए मान लीजिए मैंने ये फ्रैक्शन लिखा है, इधर देखिए मैंने मान लीजिए ये एक फ्रैक्शन लिखा है। ठीक है, अब ये जो दो पार्ट होते हैं इनमें तो एक पूरी संख्या रहेगी, एक तो पूर्ण संख्या रहने वाली, और एक साथ में जो दूसरी भिन्न जो रहेगी, ये भिन्न हमेशा आपकी कौन सी रहेगी? उचित भिन्न रहेगी। कौन सी रहेगी? हमेशा उचित भिन्न होती है। तो क्या कहेंगे कि मिश्रित भिन्न दो भाग में होती है, जिनमें से एक भाग तो पूर्ण संख्या होती है और दूसरा जो भाग होता है वो उचित भिन्न होता है। दूसरा भाग क्या होता है? उचित भिन्न होता है। ऐसी संख्या जिसके दो भाग होते हैं, ऐसी भिन्न जिनके दो भाग होते हैं, एक भाग तो पूर्ण संख्या होता है और दूसरा जो भाग होता है वो क्या होता है? आपका दूसरा भाग होता है उचित भिन्न में। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसके बारे में क्या क्या होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न क्या होती है? मिश्रित भिन्न मिश्रित भिन्न के दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं जिनमें से एक तो पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है? एक तो पूर्ण संख्या होता है और दूसरा भाग क्या होता है? उचित भिन्न होता है। दूसरा भाग क्या होता है? दूसरा भाग उचित भिन्न होता है। क्या होता है बच्चों? उचित भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न आप जानते ही हो, उचित भिन्न होता है। चलिए, तो मिश्रित भिन्न के कितने भाग होते हैं? मिश्रित भिन्न के दो भाग होते हैं, जिनमें से एक तो पूर्ण संख्या होता है और दूसरा भाग उचित भिन्न होता है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन हैज टू पार्ट, वन ऑफ देम इज प्रॉपर नंबर एंड अनदर इज इन प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो एक जो होता है वो तो आपका होता है प्रॉपर नंबर और दूसरा जो होता है वो होता है आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि एक तो आपके पास जो है वो पूर्ण संख्या होने वाला है और दूसरा भाग क्या होता है? आपका उचित भिन्न होता है। लिख लीजिए इसको भी। मिक्स्ड फ्रैक्शन are in two parts. One of them is क्या होता है? one of them is whole number, ये मान के दीजिए। one of them is whole number and second part is a proper fraction. Second part is a proper fraction. ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं? उसके टू पार्ट होते हैं। एक तो आपके पास पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर होता है, और दूसरा पार्ट जो है आपके पास वो उचित भिन्न में होता है। ठीक है, तो ये आपके पास होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि मिश्रित भिन्न या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन। किस तरीके के दिखते हैं? उदाहरण देख लीजिए। इसके एग्जाम्पल के लिए बात करें तो किस तरीके की भिन्न होती है देख लीजिए। अगर उदाहरण के लिए लिखें तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए लिखा 2 1/3। ठीक है, तो इस तरीके से 2 सही 1/3, आपने क्या कहा इसको? 2 सही 1/3, 2 and 1/3।
ठीक है। तो इस तरीके की जो भिन्न होती है, इस तरीके के जो फ्रैक्शन होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, मिक्स फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, ये गलत जगह लिख दिया, अगली स्लाइड में लिख देते हैं इनको। ठीक है, ये सरलीकरण में लिख लिया। चलिए, तो अगर एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, उदाहरण की, तो मैंने लिखा था 2 सही 1/3, 2 एंड 1/3। तो इसको आप जो है वो पढ़ेंगे 2 सही 1/3। ये आपके पास क्या है, एक मिक्स फ्रैक्शन है, जिसमें कि एक तो पूर्ण संख्या है और दूसरा भाग जो है वो किसमें है, दूसरी भाग जो है वो उचित भिन्न में है। ये देखिए, मान लीजिए मैंने ये लिखा, तो क्या ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, आप बताइए। ये एक मिक्स फ्रैक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि जो दूसरा वाला पार्ट है वो किसमें नहीं है, दूसरा वाला पार्ट आपका उचित भिन्न नहीं है, ये अनुचित भिन्न में है। किस में है, अनुचित भिन्न में। तो इसका मतलब कि ये आपकी मिक्स फ्रैक्शन नहीं हो सकती, इसका मतलब कि ये आपका मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स फ्रैक्शन आपको इस तरीके का देखने को मिलता है, जिसमें कि एक तो भाग पूरा होता है, पूर्ण भाग होता है, और दूसरी संख्या जो होती है, पूर्ण संख्या के अलावा दूसरी संख्या जो होने वाली है वो आपकी उचित भिन्न में होती है। ठीक है, अब मान लीजिए इसको जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको आपको प्रॉपर या इम्प्रॉपर में लाना है। ठीक है, मान लीजिए इसको सिंपल फ्रैक्शन में लाना है, तो कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर ऐड करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड करेंगे। तो 3 दूने 6 और 1 7/3। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। किया क्या मैंने, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें ऊपर वाले को ऐड करेंगे। ठीक है, और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको तो वही लिख देंगे जो पहले से डिनोमिनेटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस भिन्न को बदल सकते हो। देख लीजिए, एक उदाहरण और लेके बताता हूं कैसे बदलना है भिन्न को। मान लीजिए 4 सही 7/10, ये एक भिन्न लिखी हुई है आपके पास। 4 एंड 7/10, ये एक भिन्न लिखी हुई है। अब इसको आप साधारण भिन्न में लाइए। देखिए, साधारण भिन्न में कैसे लाना है, इसको तो इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। समझ आ गया, इसको इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों को ऐड करना है। देख लीजिए अब, चलिए, तो मतलब कि 10 को क्या करेंगे आप, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें 7 को ऐड करेंगे। तो 10 को 4 से पहले मल्टीप्लाई कीजिए 40, और फिर उसमें 7 को ऐड कीजिए 43, और नीचे वाला जो है उसको ऐसा कैसा ही लिखना है। ठीक है, नीचे वाले में कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से आप जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको फ्रैक्शंस के अंदर ला सकते हो, और जो बाद में जो फ्रैक्शन आएगा वो हमेशा इम्प्रॉपर आने वाला है। कौन सा आएगा, इम्प्रॉपर आएगा। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आने वाला है आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना है। मिक्स फ्रैक्शन को आप सिंपल रूप में भी लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब और देख लीजिए, इसमें कुछ और प्रैक्टिस करा देता हूं मैं आपको। मान लीजिए आपको 2 सही 3/4, अब इसको आप सिंपल फॉर्म में लिखिए। तो 4, इन दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और इन दोनों को ऐड। पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है। तो 4 दूने 8, और 8 में 3 जोड़ दीजिए, कितने हो गए, 11, और ये आपके पास आ गया 11/4। अब इतना तो ठीक है। अब आप कहेंगे गुरुजी ये तो समझ आ गया कि यहां से कैसे आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसको कैसे लिखेंगे। मान लीजिए आपके पास 11/4 है, तो आप 11/4 को 2 सही 3/4 कैसे लिखेंगे, ये भी तो बताइए। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं, अब इसको भी देख लेते हैं भाई। चलिए, तो बदलने के लिए आपको बस क्या करना है, चलिए 4 का पहाड़ा बोलिए, भाग दीजिए 11 में। तो 4 का पहाड़ा बोलिए, 1 चौके 4, 2 चौके कितना हो गया 8, 2 चौके कितना हो गया 8, 9 10 और 11 कितने बचे 3, कितने बच रहे 3, जो बचा है उसको ऊपर लिख दो, और नीचे वाला तो बदलना ही नहीं है। तो इस तरीके से आप इस भिन्न को ऐसे बदल सकते हैं। देखिए, और देखिए और कैसे बदलना है। देखिए, ये क्या था, लिख लीजिए इसको फटाफट से, 3/4 ऐसे बदलना है। और देख लीजिए, मानो ये देखो इधर एक भी नोट लिख लेते हैं, कोई भी अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो आप आराम से, 2/7 मान लीजिए, ये भी नहीं लिखी। अब इसको पहले साधारण रूप में लाइए। साधारण रूप में इन दोनों को क्या करते हैं, गुणा, और इसको फिर जोड़ देते हैं। तो 7 बजे 35, 35 से 2 36, और 37, 37/7, 37/7। इस तरीके से आपकी ये भिन्न आ जाएगी। अब 37/7 तो आ गया। अब मान लीजिए 37/7 से आपको ये वाला लिखना था, तो कैसे लिखते, 37/7। अब 7 का पहाड़ा बोलिए, जहां तक 37 से पहले पहले तक। तो 7 एकम 7, 7 दूने 14, और कितना 7 पंजे कितना होता है 35, 7 पंजे 35, 7 5 जा कितना हुआ 35, 7 5 जा कितना हो रहा है 35। तो 7 5 जा 35 जो हुआ है आपके पास। ठीक है, तो कितने के रिमेनिंग बच रहे हैं, 2 रिमेनिंग बच गए। तो 7 5 जा कितना बचा
35 और 2 जो रिमेनिंग बचे उसको ऊपर लिखते हैं और नीचे जितना बार जिसका भाग दिया है। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जिससे भाग दे रहे हैं उसको नीचे लिखना है, जितनी बार भाग गया है उसको साइड में लिखना है और जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिखना है। इस तरीके से आप अपनी मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है, मिश्रित भिन्न जो है उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह से चीजें आपको समझ आ गई होगी कि किसे मिश्रित भिन्न से। देखिए मान लीजिए एक संख्या है 10/7, इसको मैं कहूँ मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए। 10/7 को आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे देख लीजिए। दीजिए 7 का भाग, 7 का पहाड़ा बोले 7 एकम 7, 7 दूने 14, 14 ज्यादा निकल गया, पहले पहले रहना है, तो 7 एकम 7, 8 9 और 10 कितने रिमाइंडर है 3, बच कितने रहे हैं 3, तो जो बच रहा है उसको लाइन के ऊपर लिख दीजिए और जो नीचे वाला है वो तो ऐसा कैसा आने वाला है। तो इस तरीके से आप जो है प्रॉपर जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको आप हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो, और वो हमेशा क्या आने वाले हैं, वो हमेशा आपके पास इम्प्रॉपर ही, ये सब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर होता है, और यहाँ पे जो फ्रैक्शन आएगा ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब कि इम्प्रॉपर से प्रॉपर में जाने के लिए आप इस तरीके की चीजें कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि ये अनुचित भिन्न था और ये वाला उचित भिन्न में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके फ्रैक्शंस को आप चेंज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। भिन्न के कुछ उदाहरण आप अपने घर पर आराम से बैठकर ट्राई करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। भिन्न की देखिए आज देख लेते हैं फटाफट से क्या क्या पढ़ा है, एक बार ब्रीफ रिवीजन हो जाएगा आपका। देखिए सबसे पहले मैंने बताया फ्रैक्शंस क्या होते हैं। मान लीजिए आपके घर में एक सेब आया, उसमें के 4 हिस्से कर दे, एक हिस्सा आपको मिला, तो आपसे पूछा जाएगा आपको कितने हिस्से मिले, तो आप कहेंगे मुझे एक हिस्सा मिला 4 में से, एक हिस्सा मिला मुझे 4 में से। ठीक है, तो मतलब कि आपका फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, आप उसको भिन्न में लिखते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको परिभाषा जो है वो स्पष्ट हो गई होगी। परिभाषा है कि भिन्न एक ऐसी संख्या है जो संपूर्ण वस्तु का कोई भाग निरूपित करती है। संपूर्ण वस्तु का कोई भाग निरूपित का मतलब होता है बच्चों प्रदर्शित करती है। क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो ये होता है निरूपित का मतलब। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि निरूपित का मतलब प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। फ्रैक्शन इज अ नंबर विच रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल थिंग, अ पार्ट ऑफ होल थिंग, मतलब कि जो संपूर्ण वस्तु है उसका कोई पार्ट अगर रिप्रेजेंट कर रही है तो वो क्या रहती है आपके पास, भिन्न रहती है, वो आपके पास फ्रैक्शन रहता है। ठीक है, अब आगे चलिए और क्या पढ़ा था। आप मैंने बताया था कि जो भिन्न होती है वो p/q के रूप में होती है। कौन सी रूप में होती है, p/q के रूप में होती है। जो p को आप अंश कहते हो और q को आप हर कहते हो। p को न्यूमरेटर कहते हो और q को डिनोमिनेटर कहते हो। फ्रैक्शंस आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, जो कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होते हैं। ठीक है, p की होता है अंश और q होता है हर, मतलब p होता है न्यूमरेटर और q होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, उसके बाद अगला क्या पढ़ा था, उसके बाद देख लेते हैं। देखिए उसके बाद आए थे भिन्नों के प्रकार पर। भिन्न कितने प्रकार की होती है, तो मैंने बताया भिन्न जो होती है 3 प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ भिन्न कितने होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ भिन्न। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। कौन कौन से होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। अब एक एक करके इन तीनों को पढ़ लिया था कि उचित भिन्न क्या होती है, जो भिन्न आपकी p/q के रूप में होती है। कौन से रूप में होती थी, p/q के रूप में। अगर ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, ये कौन सा है छोटा, तो ये कौन सा है बड़ा, तो आपकी वो भिन्न क्या हो जाएगी, उचित भिन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उचित भिन्न हो जाएगी। पहले छोटे को खड़ा करना होता है, फिर बाद में बड़े को, पहले छोटे को मौका देना है फिर बड़े को मौका देना है, तो आपकी वो कौन सी हो जाएगी, उचित भिन्न हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें, ये उदाहरण है उचित भिन्न के, देख लीजिए। उसके बाद पढ़ा था अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होती है, अनुचित काम कब हो गया, इम्प्रॉपर काम कब हो गया, जब आपने घर स्कूल में प्रार्थना की और आगे बड़ा खड़ा हो गया, पीछे छोटा है जो दिख ही नहीं रहा, इसका मतलब वो क्या हो गया, अनुचित काम हो गया। मतलब कि अगर नीचे छोटा है ऊपर वाला बड़ा है तो इसका मतलब कि वो फ्रैक्शन क्या हो गया आपका, अनुचित हो गया। इसका मतलब कि वो फ्रैक्शन क्या हो गया आपका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। कौन सा फ्रैक्शन हो गया, वो आपके पास बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, वो क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, आगे चलिए। इसके बाद वाला जो एग्जाम्पल थे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के, इनमें से आपने छांटे थे कि कौन कौन सी प्रॉपर है कौन कौन सा इम्प्रॉपर है। अब उसके बाद का अगला टाइप था मिश्रित फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के 2 भाग होते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, जो जिनमें से एक तो पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है, जिनमें से एक तो पूर्ण संख्या होता है और दूसरा जो भाग होता है आपका वो रहने वाला है उचित भिन्न। ठीक है, एक तो पूर्ण संख्या होता है और दूसरा उचित भिन्न होता है। एक तो होल नंबर होता है और दूसरा जो पार्ट है वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होने वाला है। इस तरीके से ये आपकी मिश्रित भिन्न होती है। ठीक है, तो मिश्रित भिन्न पढ़ ली थी।
उसके बाद अगली देखिए, ये मिश्रित भिन्न के आपको परिवर्तन करना बताया था मैंने, किस तरीके की होती है मिश्रित भिन्न, उसको आप मिश्रित भिन्न से साधारण भिन्न में कैसे लाएंगे, मिश्रित भिन्न से साधारण भिन्न से कैसे लाएंगे, ये भी आपने देख लिया। ठीक है, इसके मैंने कुछ उदाहरण बताए थे आपको कि मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में से कैसे लाना है, और साधारण भिन्न से वापस दोनों तरफ से देख चुके हैं, ये साइकिल पूरी कर ली है। ठीक है, कि साधारण भिन्न से मिश्रित भिन्न पे कैसे आना है और मिश्रित भिन्न से साधारण भिन्न पर कैसे जाना है। ठीक है, तो ये क्लास आज यहीं तक रहेगी। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की मजेदार क्लासेस के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और जवाहर नवोदय विद्यालय में अपनी एक सीट को सुनिश्चित कर लीजिए। थैंक यू सो मच।